हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल हर्ट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचिका सोनी और पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज की 10th वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, अभी हम पढ़ रहे थे डेटा टाइप्स के बारे में। हमारे ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स पाइथन के कवर हो चुके हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम लास्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में हमने सबसे पहले पढ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो कि होता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने पढ़ा सीक्वेंस डेटा टाइप, that is also string, list and tuples। फिर हमने पढ़ा boolean data type, then dictionary data type पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे last data type, that is set। तो set data type in function क्या होता है, सॉरी set data type in python क्या होता है, ये शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पाइथन के बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद हम एडवांस पाइथन में जाएंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसकी छोटी बड़ी हर तरह की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन पाइथन, अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स दैट इज इटरेबल, म्यूटेबल एंड हैज नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सेट क्या होता है? एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है। मतलब जैसे हमने पहले भी पढ़े हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी, ऐसे ही हम इसमें भी अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, पर ये अनऑर्डर रहते हैं, इटरेबल रहते हैं। इसकी एक एक वैल्यू हम इटरेट कर सकते हैं, एक एक वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, एंड म्यूटेबल होते हैं, इसकी वैल्यूज हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें एडिशन, डिलीशन, इसमें कोई भी आइटम अपन ने ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, चेंज कर दिया, ये सब चीजें सेट में हम कर सकते हैं। और बस जो एक चीज जो हम वो नहीं कर सकते हैं वो है कि इसमें डुप्लीकेट आइटम नहीं रख सकते। अगर हमने इसमें डुप्लीकेट आइटम रखे हैं तो फिर वो उसको डिलीट कर देगा। इस सेट में ओनली सिंगुलर आइटम होते हैं, मतलब रिपीटेटिव आइटम नहीं होते हैं, डुप्लीकेट आइटम नहीं होते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनडिफाइंड दो इट में कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट। जो ऑर्डर है एलिमेंट्स जो होते हैं, हम उसका ऑर्डर सेट में डिफाइन नहीं है। हम जैसे कि आगे पीछे भी उसमें, जैसे कि इंडेक्सेस होते हैं, लिस्ट है या फिर ट्यूपल है या फिर स्ट्रिंग है, तो उसमें क्या होता है, ऑर्डर इंडेक्सेस होते हैं। 0th इंडेक्स में ये वैल्यू होगी, फर्स्ट इंडेक्स में ये वैल्यू होगी, पर सेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, आगे पीछे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, अब ठीक है, सेट को हम एग्जांपल्स में देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग बिल्ट इन सेट फंक्शन। सेट फंक्शन से हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसमें उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में कोमा के सेपरेट से जो भी डेटा टाइप्स है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये एग्जांपल में देखेंगे, द टाइप ऑफ एलिमेंट इन द सेट नीड टू नॉट टू बी सेम। जो एलिमेंट्स है उसका डेटा टाइप जरूरी नहीं कि सेम हो, अपन डिफरेंट डेटा टाइप्स भी उसमें यूज कर सकते हैं। वेरियस मिक्स्ड ऑफ डेटा टाइप्स वैल्यूज कैन आल्सो बी पास टू द सेट। अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज भी उसमें हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने क्रिएट किया एक सेट फंक्शन के थ्रू। ये डिक्शनरी के कंटेंट है, या हम इसको पूरा हटा देते हैं। अब मैंने एक सेट 1 क्रिएट किया, कैसे, सेट फंक्शन से एक सेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्या किया है उसके बाद एग्जांपल में, अब अपन प्रिंट कर रहे हैं इनिशियल सेट, तो खाली सेट प्रिंट हो जाएगा। चलो हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर लिया हमने सेट 1, तो क्या होगा, खाली सेट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं। एम्प्टी सेट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो देखिए आउटपुट होगा सेट दैट इज एम्प्टी सेट इन कर्ली ब्रैकेट। सॉरी, ये एम्प्टी सेट, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आए हैं क्योंकि कुछ वैल्यूज ही नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ अगला एक सेट में अपन वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। सेट 1 में हमने क्या वैल्यू इंसर्ट की, गिग्स 4 गिग्स, ठीक है। तो यहीं से अपन कॉपी कर लेते हैं, इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेट 1 में हमने वैल्यू सेट की गिग्स 4 गिग्स। तो ये ध्यान रखिए कि अब वो ना अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा डेटा टाइप है, क्या है। अब ये क्या करेगा, ये एक एक लेटर को एक्सेस करेगा, ठीक है।
इस पूरे जो स्ट्रिंग है उसको डिफरेंटली एक्सेस करेगा। कैसे करेगा? जी ई के इसको करेगा। अब अगर अपन ये सेट फंक्शन से यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो भी रिपीटेड आइटम है उसमें अपन ने पढ़ा ऊपर कि डुप्लीकेट आइटम होते ही नहीं है, तो जितने भी ई रिपीट हो रहे हैं वो डिलीट करेगा, जितने भी जी रिपीट हो रहे हैं, के रिपीट हो रहा है, एस, वो सब डिलीट कर देगा। अब देखो कैसे प्रिंट करेंगे अपन सेट वन। अब अपन प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट एक ऐसा सेट क्रिएट हो जाएगा जिसमें एलिमेंट्स हैं और नॉट रिपीटेटिव है। मतलब कि जी एक बार होगा, ई एक बार, ये देखिए एस जी ओ ई के आर एफ ये सारे लेटर्स हैं। और ये रिपीट डुप्लीकेट आइटम क्योंकि इसमें सेट में होता ही नहीं है, तो जितने भी डुप्लीकेसी है वो उसने डिलीट करके सिंगल सिंगल आइटम सेट में स्टोर कर लिया कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ये अपन ने एक नया सेट इसके थ्रू क्रिएट किया जिसकी वैल्यू अपन ने ये ली है और रिपीट आइटम इसमें डिलीट हो गए। ठीक है, अब नए ये तो एक तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका है लिस्ट क्रिएट करने का। ठीक है, अब देखो ये जो लिस्ट है और ये सेट के अंदर मैंने एक लिस्ट ली, उसमें वैल्यूज लिए, 3 स्ट्रिंग लिया है, गिग्स 4 गिग। ये भी अपन लेके देख लेते हैं। अपन सेट 1 में वैल्यूज ली, लिस्ट की 3 सेट 1 में क्या एक लिस्ट ही पूरी स्टोर कर ली, लिस्ट स्टोर करी जिसमें 3 स्ट्रिंग है, गिग्स 4 गिग। अब क्या होगा ना कि अपन ये प्रिंट करेंगे तो सेट में अपन ने अभी पढ़ा कि रिपीट आइटम होते ही नहीं है, तो ये क्या करेगा कि 2 ही चीजें स्टोर करेगा अपने सेट में, गिग्स और 4। ये गिग्स नहीं स्टोर करेगा क्योंकि ये डुप्लीकेट आइटम है। ठीक है, अपन ने सेव करा, अब अपन रन करके देखते हैं। हमने रन किया तो ये प्रिंट होगा, एक नया सेट क्रिएट हो जाएगा और उसमें आइटम होंगे गिग्स और 4, गिग्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। ये देखिए एक सेट ये है प्रिंट हुआ, फिर दूसरा सेट है गिग्स और 4 उसमें। ठीक है, अब ऐसे ये तो एक लिस्ट है जिसमें से स्ट्रिंग थी, अपन ऐसे कैसे एक सेट 2 क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेट 1 में ही बार बार अपन चेंजेस नहीं करते। सेट 2 में एक लिस्ट ली हमने जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, तो राम स्ट्रिंग हो गया, एक 90 इंटीजर हो गया, देन 20.2 फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। ये 3 तरह की हमने वैल्यू ले ली, तो वो भी वो स्टोर करेगा। प्रिंट सेट 2 कर देंगे और रिपीट भी ले लेते हैं एक आइटम, 2 इंटीजर को रिपीट करते हैं 90। ठीक है, तो रिपीट वाला तो डुप्लीकेट लेता ही नहीं है, तो रिपीट वाला तो डिलीट कर देगा और फिर क्या करेगा, बाकी के आइटम्स वो स्टोर कर लेगा। अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं फिर भी। ठीक है, रन कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आउटपुट रहता है। तो सेट 1 पहले तो एक गिग्स 4 ये वाला इसका आउटपुट शो हो रहा है, ये गिग्स, ये दूसरा आउटपुट, और जो अपन ने सेट 2 क्रिएट किया है ये देखिए उसने 90 हटा दिया क्योंकि 90 रिपीट है, डुप्लीकेट आइटम वो डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये कैसे सेट को हम क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, या आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली सेट एक लिस्ट है जिसमें कोई डुप्लीकेट आइटम नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको सेट डाटा टाइप समझ में आ गया होगा, ये क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें वैल्यू कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये ऊपर हमने जो एग्जांपल देखे उसका आउटपुट है। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज मुझसे पूछिए। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्वेरी सॉल्व करने में। आपको कुछ भी आप प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं कुछ अपने एंड से और आपको कुछ भी एरर आती है तो आप वो एरर भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।